अब कीव के बाहर रूस यूक्रेन में भीषण जंग में जारी है, जिसकी तस्वीर अब आप देखेंगे। यूक्रेन के अटैक में रूस का T-72 टैंक तबाह हो गया है। रूस के अगर बात की जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत रूस को कीव पर कब्जा करने के लिए आ रही है, और एक एक तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से यहां पर यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं, वहां पर आपको बताएं कि सबसे पहले यूक्रेन में ने ये किया कि कीव को जो पूरा कंट्रोल है उन्होंने दे दिया है वहां की स्पेशल फोर्सेस को। और ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, क्योंकि ये लगातार खार्किव यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में इसी तरह की लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। तो इनको लाया गया यहां पर कीव की रक्षा के लिए, और पूरे स्पेशल फोर्स ने घेर रखा है। और ये डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, टुकड़ी टुकड़ियों में जाते हैं और खास तौर पे छुप कर इनके छोटे छोटे कॉलम्स को निशाना बनाते हैं, जिससे कि उनके एडवांसमेंट को रोका जा सके। उसी तरह से जो सप्लाई लाइन आती है उस पर निशाना वो करते हैं और उनको सप्लाई लाइन को काट देते हैं, जिससे कि फोर्सेस आगे ना बढ़ पाए। जिस तरह से इन्होंने यहां पर एक T-72 टैंक को भी निशाना बनाया। इनके पास आपको बता दें जैवलिन्स हैं, स्टिंगर मिसाइलें, सरफेस टू एयर, और साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इनके पास रखा हुआ है, जिनको नाटो और अमेरिका से मिला है। अब आपको बात करते हैं, हम दिखाते भी तस्वीरें खार्किव की। खार्किव में वॉर जोन में क्या चल रहा है। यहां पर रूस के रॉकेट अटैक के बाद भीषण आग लगी एक इमारत में। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों के पास ये हमले हुए हैं। आप सोचिए कि 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन तक खार्किव में अभी भी लड़ाई चल रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार खार्किव कितना इंपॉर्टेंट भी और कितना बड़ा शहर है। जी हाँ, कीव के बाद सबसे बड़ा शहर खार्किव ही है, और खार्किव जो शहर है ये पड़ता है डोनबास के इलाके में। और डोनबास का जो इलाका पड़ता है, डोनबास, उसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क है। लुहांस्क में 92% पर कब्जा हो चुका है, और खार्किव से साथ जो डोनेट्स्क लगा हुआ है वहां पर करीब 52-54% ही इलाके पे कब्जा कर पाए हैं। और खार्किव में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूक्रेन में जो फोर्सेस हैं उनको यहां पर लड़ाई करने की पहले से कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी है, क्योंकि 2014 से यहां पर लगातार लड़ाई चल रही है, इसलिए उनको बेहतर चीजें पता लगता है। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार कहां-कहां पर हमले भी हुए हैं, कहां-कहां पर लड़ाई चल रही है। मैप से आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो जगह के हम नाम बताते हैं आपको कई बार लगता होगा ना यूक्रेन में कहां पर है। देखिए कीव का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कीव कहां पर है, ये आप कह सकते हैं कि ज्यादातर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है, ऊपर की तरफ। इससे आगे चर्निव पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर के पास है, रूस के पास, वहां पर भी लड़ाई हो रही है। खार्किव, अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे ये खार्किव है। और जो हम ये बता रहे थे, जो सुमी यहां पर हमने आपको गलत दिखा रहे, ये सुमी नहीं है, सुमी यहां पर आएगा और खार्किव यहां पर आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप माफ कीजिएगा। तो ये जो डोनबास का जो इलाका आप देख रहे थे, ये रहा, ये डोनबास, ये लुहांस्क है, ये डोनेट्स्क है, और यहां पर आपका मारियोपोल आता है। तो मारियोपोल, ये देखिए मारियोपोल यहां पर आ गया, ये इसी का हिस्सा है। डोनबास का जो पूरा इलाका है इसको रशिया लेना चाहता है, और रशिया कहना है कि पहले फेज में उन्होंने इस इलाके पे अपना कब्जा कर लिया। और ये बात सच भी है, क्योंकि 92% लुहांस्क जा चुका है, वो खार्किव के यहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ये मारियोपोल तक भी यहां पहुंच चुके हैं। और नीचे से जो इलाका था, तो उनका जो पहला, उनके 1 महीने में उन्होंने टारगेट जो किया था कि हम यहां से जाएंगे, खेरसों को ले लेंगे, यहां से हम लैंड ब्रिज बना के आगे जाते हुए मारियोपोल को लेते हुए हम यहां पर लुहांस्क और डोनेट्स्क को अपने साथ ले लेंगे। तो पहले फेज में उनको फायदा मिल चुका, लेकिन जो दिक्कत उनको आ रही है सबसे ज्यादा वो कीव पर आ रही है। कीव पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ओडेसा में भी लड़ाई चल रही है। यहां पर इस इलाके में हमला हुआ, हमने आपको दिखाया था कि उनके शिप को जो निशाना बनाया गया वो ब्लैक सी के इलाके में निशाना बनाया गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इरपिन में रूस ने भीषण बमबारी की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप देखिए कि इरपिन का जो इलाका है, इरपिन भी बिल्कुल कीव के साथ लगा हुआ इलाका है, करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत अहम शहर है, क्योंकि इरपिन से ही होते हुए, इरपिन नदी को क्रॉस करके ही आप कीव में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर इरपिन शहर में अभी भी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि रशियन फोर्सेस इरपिन से कीव में दाखिल ही नहीं हो पा रही है। और आप देखिए कि किस तरह से वहां पर बॉम्बिंग की जा रही है, जिससे कि वो अंदर आ सके। और यहां पर भी देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इरपिन शहर में बॉम्बिंग की गई है। ये वो इलाके हैं जहां से भी रेजिस्टेंस हुआ है, जहां से भी रशियन फोर्सेस पर हमला किया गया। और आप देखिए शहर में आपको कुछ नजर आ रहा है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इरपिन में बहुत बॉम्बिंग हुई है, बहुत नुकसान पहुंचा है, और यहां पर कुल मिला के शायद ही कुछ 1000 लोग अब बचे होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।